हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लाइफ फिजिक्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स। आज हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं और इसमें और भी कुछ जो टॉपिक होंगे पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वही होंगे जो इसके पहले मैं पढ़ाया था आपको। एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाया था। इससे रिलेट करके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि एन हाइड्रोकार्बन हैज परसेंटेज कंपोजिशन एज कार्बन परसेंट इक्वल टू 80% एंड हाइड्रोजन 20% बाई मास। देखिए बाई मास लिखा है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में बाई मास आता है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम। उसका जो कंपाउंड होगा हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना होगा, उस कंपाउंड को 100 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम करेंगे, उसके पहले पूछा क्या है देख लें। कैलकुलेट इंपिरिकल फार्मूला पूछा है, मतलब इंपिरिकल फार्मूला आपको बताना है। फिर कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ वेपर डेंसिटी कितना दिया हो 15। मैं इसके पहले आपको लेक्चर में वेपर डेंसिटी पढ़ा दिया हूँ। इससे कहा था ना कि न्यूमेरिकल यूज होगा, देखिए आ गया। अभी क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम 100 ग्राम कंपाउंड। जो कंपाउंड है वो कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कार्बन कितना परसेंट है, 80%, मतलब 80 ग्राम, राइट। और ये कितना परसेंट है, हाइड्रोजन 20% है, मतलब 20 ग्राम, राइट। तो सबसे पहले इसका नंबर आप मोल निकाल दीजिए, कितना होगा, W/m होता है। तो कार्बन का कितना होता है, मोलर मास 12, और इसका ग्राम कितना है 80। यहाँ हाइड्रोजन कितना होता है 20, नंबर ऑफ मोल W/m, बाई नंबर ऑफ मोल W/m। इसका ग्राम कितना होता है, हाइड्रोजन है तो 1, तो ये 20 रहेगा। यानी यहाँ मिल गया मुझे नंबर ऑफ मोल का रेशियो 80/12 रेशियो 20/1। इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितने 1 घटेगा, 4 टाइम्स में, यानी 4/12 रेशियो 1/1। यानी अगर मैं इसको वैल्यू इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं, तो 4/12 यानी 1/3। ये नंबर ऑफ मोल का रेशियो कितना आ गया, 1/3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बाई मास दिया होगा तो उसका नंबर ऑफ मोल रेशियो निकाल लेंगे। निकाल लिया नंबर ऑफ मोल रेशियो, किसका किसका निकाल लिया मैंने, कार्बन का, हाइड्रोजन का, कितना 1/3। अब 1/3 क्या बता रहा है कि जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है ना, वो कितना आ गया, CH3। देखिए CH3 आ गया, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब इंपिरिकल फार्मूला मास निकाल दीजिए। तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 3, कितना होगा 15, इतना आएगा इंपिरिकल फार्मूला मास। अब इंपिरिकल फार्मूला मास निकालने के बाद यहाँ पे वेपर डेंसिटी आपका पूछा। अच्छा, कैलकुलेट इंपिरिकल फार्मूला, तो इंपिरिकल फार्मूला निकल गया। अब यहाँ वेपर डेंसिटी दिया है 15, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू 15। वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास बाय 2 × 15। इसको जब ट्रांसफर करिए तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 15 × 2 यानी 30 ग्राम। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब मैं आपको n का मान निकालना सिखाया था। n इक्वल टू होता था मॉलिक्यूलर मास बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 30, राइट। इंपिरिकल फार्मूला मास कितना है 15, कितना आएगा 2। ये n इंटीजर होता था, n का मान कितना आ गया 2 आ गया। पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है इंपिरिकल फार्मूला n। ये फार्मूला है, प्लीज रिमेंबर इट। फिर बोल रहा हूँ इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है इंपिरिकल फार्मूला बेस n। ये n क्या है, यही इंटीजर जो हम निकाले हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू इंपिरिकल फार्मूला क्या है CH3, तो CH3 और n का मान कितना आ गया है 2, तो 2। अब ये 2 इसके लिए भी और इसके लिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ जाएगा C2H6। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो मैंने क्या किया, ये आपका क्वेश्चन दिया था और इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना था, तो मैं इस ट्रिक से फाइंड किया। आप भी चाहें तो इस ट्रिक से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है इंपिरिकल फार्मूला n बेस n, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपिरिकल फार्मूला कैसे निकला है, नंबर ऑफ मोल के रेशियो से निकाल लिया होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं जब बाय मास दिया हो। तो राइट फिर नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपका दिया है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन 26%, ऑक्सीजन 74% बाय मास, ठीक है। तो देखिए इसमें इंपिरिकल फार्मूला आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इंपिरिकल फार्मूला। तो मैंने कहा था ना कि आपको एज्यूम करना होगा। एज्यूम कर लेंगे 100 ग्राम कंपाउंड है, कितना ग्राम 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन होगा। नाइट्रोजन कितना है 26 ग्राम, जो परसेंटेज को ग्राम में लिख लीजिए। ऑक्सीजन 74 ग्राम, राइट। अब इसका नंबर आप मोल निकालिए, तो W/m होता है, मोलर मास कितना होगा 14, इसका W74, m कितना होगा 16। इसको काटिए कितना आएगा 1.855, काटिए देख लीजिएगा। इसको काटेंगे ना तो कितना आएगा 4.65 आएगा, राइट। अब फिर ये पॉइंट में है,
पॉइंट में तो होता नहीं, फिर इसका रेशियो निकालिए तो जो छोटा होता है इससे फिर डिवाइड करते हैं अगेन, तो 1.85 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 रेशियो, इसको काटेंगे ना तो 2.5 आएगा। और फिर पॉइंट में आ गया, अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीपल कर दें तो 2 1 कितना होगा 2 रेशियो, 2.5 कितना होगा 5, यानी नंबर ऑफ मोल का रेशियो कितना आ गया 2 रेशियो 5, यानी नाइट्रोजन क्या हो गया 2 यानी N2 और ऑक्सीजन क्या हो गया 5O5 यानी N2O5। ये आपका इंपेरिकल फार्मूला हो गया किसका, तो इस परसेंटेज पे बाई मास के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ये N2O5 क्या हो गया आपका एक कंपाउंड है जो इंपेरिकल फार्मूला हो गया इस कंडीशन पे, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना है, लिख लीजिए स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैं 2 न्यूमेरिकल आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो मैं पढ़ाया था टॉपिक उसके रिलेट करके, उससे रिलेट करके। देखिए अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का, किसका, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि व्हेन एग्जिस्टिंग बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड देन ऑब्टेन केमिकल रिएक्शन। मतलब जब पुराने बॉन्ड क्या होते हैं टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं बनते हैं, तो क्या बनाते हैं भाई, जो पुराने बॉन्ड होंगे टूट जाएंगे, नए बॉन्ड बन जाएंगे, तो इस तरह के जब होने लगता है तो वहाँ पे उसे हम रिएक्शन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यानी कोई पूछे आपसे केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो आप सीधे बोलिएगा कि जब रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उनके पुराने बॉन्ड क्या होते हैं टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड क्या हो रहे होते हैं फॉर्म हो रहे होते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आप देखिए H2O Cl2 ये दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों के बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक होंगे, ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, नया बॉन्ड बनाएंगे HCl, देख रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे रिएक्शन नाम देंगे, पहला चीज। अब बात करेंगे सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने वाला रिएक्शन उसमें पढ़ने वाले कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का कंबशन। अब इससे रिलेटेड के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब मैं क्लियर करूंगा, ध्यान देखिए। देखिए कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करूँ ना तो इसको CXHY, अगर CXHY हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से हम कराते हैं तो CO2 बनता है और H2O बनता है। आपके दिमाग में होना चाहिए कभी भी हमेशा कि जब कभी भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो उस कंडीशन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O बनता है। जब ये बनता है ना तो ये रिएक्शन जो होता है ये कैसे होता है, और यही इसी रिएक्शन में XY का मान हम रख दें तो बैलेंस हो जाता है। जैसे CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4O2 गिव्स XCO2 प्लस Y बाई 2 H2O। अगर इस रिएक्शन को आप रिमेंबर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं ना, तो आप इसमें x और y का मान पुट करके इसको बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। अभी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक। तो देखिए इसमें अगर ये दिख रहा है ना CXHY प्लस X प्लस Y 4O2, जैसे एक एग्जाम्पल ही देके दिखा रहा हूँ। जिस मान लीजिए x का मान मैं ले लूँ 1 राइट और y का मान ले लूँ मैं 4 और यहाँ मैं पुट कर दूँ जहाँ जहाँ x y है तो यहाँ पुट करूँगा मैं ना तो C1H4 प्लस यहाँ 1 प्लस y का मान कितना 4/4 O2 गिव्स यहाँ कितना 1 CO2 प्लस y का मान कितना 4/2 H2O, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा CH4 प्लस 4 कैंसिल आउट 1, यहाँ 1 बचा, 1 कितना हो गया 2O2 गिव्स, यहाँ CO2 बचा प्लस यहाँ 2 से 4 कैंसिल करिए 2H2O बचा। अब देखिए इधर कार्बन कितना है इधर 1, हाइड्रोजन कितना है इधर 4, ऑक्सीजन कितना है इधर 4 राइट। इधर देखिए कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 ये और 2 ये 4, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2 बेटा 4। तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट के एटम जो है इक्वल है प्रोडक्ट के एटम के, तो इसे बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग एक्स वाई को माने यहाँ पुट करके हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं आसानी से। अब मैं यहाँ लिखा हूँ O2 शुड बी टेकन इन एक्सेस, तो कार्बन CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आती है टेम्परेचर का फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो जो वाटर होगा, जो बनेगा वाटर, वो वाटर यहाँ अगर मान टेम्परेचर में 100 डिग्री से कम लूँ तो वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। यानी जो यहाँ वाटर बन रहा है ये लिक्विड में भी रह सकता है और वेपर में, डिपेंड करेगा टेम्परेचर में कि मैं टेम्परेचर कितना ले हूँ, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ CH4 प्लस O2 CO2 H2O जो निकाला हूँ इसी को मैं बैलेंस इस मेथड से कर दिया हूँ जो दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ऐसे ये होता है, तो इसको लिखिए और प्रैक्टिस करिए। अब देखिए स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता क्या है, तो देखिए स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यानी जब कभी भी आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को निकालना हो या बताना हो किसी भी रिएक्शन में, तो सबसे पहले उस रिएक्शन को आप बैलेंस करिएगा। अगर वो बैलेंस में है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो आपको पहले उसे बैलेंस करना होगा, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है,
It tells about in what ratio reactant are reacting and product are formed. ये इसका डेफिनेशन है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। बोल रहा है इट टेल्स अबाउट, ये बताता है कि व्हाट रेशियो रिएक्टेंट का रेशियो आर रिएक्टिंग एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, किस रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और किस रेशियो में प्रोडक्ट बन रहा है, इसी को बताता है। मतलब एक तरह का रेशियो को ही बताता है ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये हम तभी बता पाएंगे जब किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस करके देखेंगे तब। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये देता कैसे है, KClO3 करके देगा और यहाँ पे KCl कर देगा और यहाँ पे O2 कर देगा। सबसे पहले देखिए बैलेंस है कि नहीं, इधर K इधर भी K सही है, इधर Cl सही है, इधर O3 इधर O2 बैलेंस नहीं है। तो इसे मैं ऑलरेडी बैलेंस कर दिया था, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिया, तो देखिए 2K यहाँ भी 2K, 2Cl, यहाँ 3 to 6 O2 वो ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 to 6 ऑक्सीजन बैलेंस। अब इसके आगे जो भी दिखाई दे रहा है ये आपका 2 है ना, तो 2 मॉलिक्यूल KClO3 है। KClO3 के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल यानी 2 मोल, ये 2, यही 2 आपका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। फिर यहाँ भी देखिए 2 है तो ये 2 स्टाइकोमेट्रिक, फिर यहाँ 3 है 3 स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब 2:3, अब यही सब क्या है आपके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये दोनों आपके प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो यही रहा आपका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। कोई भी रिएक्शन देगा और किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए, जैसे एग्जांपल एक और, मान लीजिए मैं N2 + H2 gives NH3, मैं कहूँ इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए, तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि इसके आगे 1 है तो 1, इसके आगे 1 है तो 1, ये गलत है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। देखिए बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 यहाँ पे 1, बैलेंस ही नहीं है, तो पहले इसको आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आप बताएंगे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है। जैसे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 नाइट्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 से मल्टीपल कर दीजिए। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 2, तो 1:3:2, मतलब ये हो गया अब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। तो ये होता है आपका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आई होप कि समझ चुके होंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, ठीक है, इतना आप प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट मिलते हैं, ओके।